बिहार के बोध गया के एक निजी होटल में शादी समारोह के दौरान रसगुल्ला कम पड़ने को लेकर दूल्हा दुल्हन पक्ष के बीच जमकर मारपीट की घटना सामने आई है। पूरे घटनाक्रम का वीडियो होटल के सीसीटीवी में कैद होने के बाद सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। विवाद के बाद दुल्हन पक्ष ने शादी से इनकार भी कर दिया है। दूल्हा पक्ष के सुशील कुमार और दूल्हे की मां मुन्नी देवी ने बताया है कि खाने पीने का पूरा इंतजाम उनकी ओर से ही किया गया था, लेकिन मिठाई को लेकर हुए विवाद ने स्थिति बिगाड़ दी। मामला 29 नवंबर का है। सीसीटीवी फुटेज घटना के 4 दिनों बाद सामने आया। लड़की पक्ष ने 2 लाख रुपए की डिमांड लड़का पक्ष की ओर से किए जाने का आरोप लगाते हुए बोध गया थाने में केस दर्ज करा दिया। वीडियो में दिख रहा है कि टेबल पर व्यंजन रखे पड़े हैं, खाना परोसा जा रहा था। उसी दौरान मिठाई कम पड़ने की बात उठी। बस इतना भर में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई। 2-4 मिनट में ही मामला बहसबाजी से निकलकर सीधे लात घूंसे और कुर्सियों से मारपीट तक पहुंच गया। जिसके हाथ में जो आया, कुर्सी, प्लेट, गिलास, सबका इस्तेमाल मारपीट में हुआ। होटल का हॉल कुछ देर के लिए दंगल का मैदान बन गया। झड़प में दोनों तरफ के लोग घायल बताए जा रहे हैं। लड़की पक्ष को शादी रद्द करनी पड़ गई। लड़के के पिता का कहना है कि जयमाला से लेकर ज्यादातर रस्में पूरी हो चुकी थीं, बस मंडप में बैठकर फेरे लेने बाकी थे। लेकिन रसगुल्ले पर शुरू हुआ बवाल इतना बढ़ा कि मामला पूरी तरह बिगड़ गया और लड़की पक्ष को शादी रद्द करनी पड़ गई। दूल्हे के पिता महेंद्र प्रसाद का कहना है कि विवाद रसगुल्ले की कमी को लेकर हुआ था, लेकिन दुल्हन पक्ष ने हम लोगों पर दहेज मांगने का झूठा आरोप लगाकर बोध गया थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमे के बाद भी हम अपने बेटे की शादी कराना चाहते थे, लेकिन दुल्हन पक्ष पीछे हट गया। आज 11 महीना शादी तय हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं बोला है। अब बिना दहेज का आप शादी कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं ले देना हमको है। कितने तारीख को शादी था? शादी 29 तारीख को था। वो इसके पहले जुलाई में शादी तय हुआ था, शादी करने के लगन बैठा था, तो उनका दादा डेथ कर गए। तो वो बोले कि हम नहीं शादी करेंगे, तो हमको डेट बढ़ा दो। डेट बढ़ाए, तो फिर ये वाला हुआ नवंबर वाला। 29 नवंबर को बाराती था शादी। हम लोग यहाँ से 10:30 बजे 11 बजे के बीच में वहाँ पहुँच गए हैं। उसके बाद समधी मिलावन हुआ, उसके बाद द्वार पूजा हुआ, वहाँ तो कुछ नहीं है। उसके बाद जयमाला हुआ, वहाँ तो कोई टेंशन नहीं है, कोई बात विचार नहीं है। वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि 2 लाख रुपया हमको जयमाला में मांगा है। तो आप भी बता सकते हैं कि जयमाला कोई पैसा मांगता है सर? सोचने की बात है। और 2 लाख रुपया हम फ्री में शादी किए हैं, 1 रुपया नहीं देना मैम को है। उसके बाद ऊपर छत्ता पर हम नहीं थे, खाना खा रहा था, लेकिन लोग हम नहीं थे। और न मेरा बड़का बच्चा था, सब नीचे था। जयमाला के बाद फोटो था ना, शूटिंग जयमाला में वो लोग कर रहा था। उसके बाद ऊपर लड़ा झगड़ा हुआ, तो मेरा बच्चा, बड़का बच्चा को, दूल्हा को रूम में बंद कर दिया लोग। और बाकी लेडीज में मेरी वाइफ थी, बहन थी और भतीजी थी। उन लोग एक रूम में था बंद होकर के। वहीं जेवर था रखा हुआ, दौरा था, कपड़ा था, सब था। उन लोग जबरदस्ती केवाई 306 ना बाबू, 306 रूम में देखिए जाकर के केवाई टूटा हुआ। पूछे अभी उनका मालिक से, होटल मालिक से, कि टूटा हुआ कि नहीं टूटा हुआ है। उसमें से जाकर के उन लोग को बेइज्जती करने के लिए कहा, बोला कि इज्जत चाहते हो तो जेवर हमारा दे दो। तो हमारी साली का है, बहन का है, भतीजी का है, उन लोग जबरदस्ती ले लिया जेवर। और जो हम दुहत्ती के लिए जेवर ले गए थे लड़की को देने के लिए अपने घर से, वो फिर मेरी वाइफ से छीन ली है। उसके बाद जाकर के किया दिया, वो खाना के चलते लड़ाई हुआ है। आगे आप लोग क्या चाहते हैं? हाँ, आगे हम चाहते हैं कि हम तो 4 दिन से इंतजार में हैं कि सुलह क्या करके हमको शादी हो जाए। तो उन लोग मान ही रहा है। हम साहब कहता है उसका बाप और चाचा, एगो लड़की है उसका बहन का बहन, लड़की का बहन, वो कहता है हम शादी नहीं करेंगे, तुमको लड़का कर नौकरी हम लेके खा जाएंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र प्रसाद है, लड़का के पिता हैं। घर हथियार हुआ, थाना बोध गया हुआ, पोस्ट हथियार हुआ, जिला गया। हम तो शादी करने के लिए चाहते हैं बेटा, लेकिन उन लोग तो नहीं तैयार है, एकदम जीत पर अड़ गया है। मार पीट तो दोनों देने से होता है। हम तो रूम में थे, जैसी जयमाला हुआ था मेरा बेटा गया
कमरा में कपड़ा बदलने की गुड़हती करने के लिए हम भी अपना सामान निकाल के तैयार करके कि ले जाओ देवे रनी। वो सब हम तैयारी करे तो ऊपरे लड़ाई हुआ और लड़ाई करते भर में आके कमरा में सब घुस गया 3-4 गो लड़कन। वो सब छीना छोरी करे लगा। हमको ना आए सूझा ना बाएं सूझा, कुछ समझ में नहीं आया कि हम भगावे कि हम का करें ना करें। उतने में जेवर लेके चल गया उधर वाला पार्टी, निकाल के रख ले थे, सरिया रहे थे देने के लिए कि गुड़हती पर बैठेगा तो कोई के पकड़ावेंगे, अपना लेके जाएगा। झगड़ा हुआ था तो पुलिस आई थी यहाँ पर? हाँ आया था। हम रूम में रह गए, हमारा पैर अपाही है सर, हम उतना चल बुल नहीं सकते भाग। हम एक ठिया रह गए। पुलिस क्या कही? पुलिस ऊपर में का समझौता किए कर उठ के चल गए। हम फिर रूम में से निकलवे नहीं किए, हमको जान थरथराए लगा। हम सब अच्छी है तो हम चल नहीं उतना पाए। क्या नाम है आपका? हमारा ऋषि मुन्नी देवी नाम। दुल्हन की मां मुन्नी देवी का कहना है कि जब समझौता चल रहा था तभी दुल्हन पक्ष के लोग शादी में लाए गए जेवर गहने समेटकर दुल्हन को अपने साथ लेकर होटल से निकल गए। होटल की बुकिंग भी हमारे तरफ से की गई थी। इतना होने के बावजूद हम शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़की पक्ष वाले तैयार नहीं। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। बोधगया थानाध्यक्ष का कहना है कि जांच में यह भी देखा जा रहा है कि विवाद वास्तव में रसगुल्ले से शुरू हुआ या मामला पहले से ही तनावपूर्ण था। जांच चल रही है। फिलहाल शादी टूट चुकी है और दोनों परिवार अपनी अपनी बात पर अड़े हैं।